हेलो चैंपियंस एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, क्लैट, कैट। तो एक्साइटेड सभी लोग हैं? यस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं वोकैबुलरी के साथ। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। तो सबसे पहला वर्ड है स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब क्या होता है कि ना ही लड़ाई आगे बढ़ पा रही है और ना ही लड़ाई खत्म हो पा रही है। मतलब ना ही कोई जीत पा रहा है ना ही कोई हार पा रहा है। मतलब कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं स्टेलमेट की सिचुएशन आ चुकी है। इसका एक सिनोनिम होता है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, इसको लिख लो इम्पासे और इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो। इम्पासे का मीनिंग क्या हो गया? स्टेलमेट मतलब डेडलॉक, मतलब स्टैंड स्टिल, कुछ आगे हो ही नहीं रहा है। एंटोनिम्स क्या हो गए? प्रोग्रेस हो रही है, हेडवे, लोग आगे बढ़े चले जा रहे हैं। मैम ना ही रिश्ता अच्छा हो रहा है और ना ही ब्रेकअप हो रहा है। तो सिचुएशन क्या है? स्टेलमेट की सिचुएशन है। तो जो स्ट्राइक है वो फिर से स्टेलमेट में पहुंच चुकी है, ना ही कुछ आगे बढ़ रहा है ना ही कुछ पीछे हो रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द आपका नाउन है। अगला वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? दो लोगों के बीच में जो फॉर्मल अग्रीमेंट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अकॉर्ड। तीन वर्ड्स होते हैं बेसिकली। एक होता है कॉनकॉर्ड, एक होता है डिस्कॉर्ड और एक होता है ये अकॉर्ड। कॉनकॉर्ड में रूट वर्ड क्या है? सीओ, को मीन्स साथ में। तो कॉनकॉर्ड का मीनिंग होता है कि सब लोग मान गए हैं उस बात को और सब लोगों ने हाँ कह दी है। डिस्कॉर्ड में एक प्रीफिक्स है डिस। डिस का मीनिंग होता है खिलाफ। तो डिस्कॉर्ड का मीनिंग क्या है? लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, अलग अलग हैं। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? सब लोग मान गए हैं, उन सब ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है, उस अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? अकॉर्ड बोलते हैं। ट्रीटी, पैक्ट, दोनों ही सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? कंटेंशन, कॉन्फ्लिक्ट। कंटेंशन कॉन्फ्लिक्ट मींस लड़ाई। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। तो दोनों ही साइड्स ने साइन किया एक पीस अकॉर्ड लास्ट जुलाई। सारी कंट्रीज दिल खोल के बैठी हुई हैं कब रशिया और यूक्रेन जो है एक पीस अकॉर्ड साइन करें। आप भी चाहते हैं रशिया यूक्रेन पीस अकॉर्ड साइन कर दे? यस और नो? चलो अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कर्टेल। कर्टेल का मीनिंग होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को कम करना। उसको क्या बोलते हैं? कर्टेल करना। कर्टेल करना, श्रिंक करना, डिमिनिश करना, उस चीज को आप रोक रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑगमेंट कर रहे हो मींस बढ़ा रहे हो, बूस्ट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, इंसेंटिवाइज कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। ये सारे के सारे क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। तो स्नो थी सारी की सारी, तो इसकी वजह से क्या हो गया? हम डेली वॉक पे नहीं जा पा रहे थे और हमारा वॉक पे जाना कम होता जा रहा था। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बॉक। बॉक का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को करना ही नहीं चाहते हो या आपका मन नहीं है उस चीज को करने का, आप उस चीज को प्रिवेंट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत मुश्किल है और डेंजरस है। उसको क्या बोलते हैं? बॉक होना। दैट मीन्स टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग और बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि वो डिफिकल्ट है। सिनोनिम्स क्या हो गए? किसी चीज को आप एस्क्यू कर रहे हो, किसी चीज को डेजिस्ट कर रहे हो, मतलब आप अनविलिंग हो, आप रिलक्टेंट हो, आप उस काम को नहीं करना चाहते। एस्क्यू पे डबल स्टार मार्क कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एस्क्यू का मीनिंग होता है किसी चीज को प्रिवेंट करना। एंटोनिम्स होगा एक्विस, रिलेंट, आप उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप उस चीज को कर रहे हो, आप उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी है आपको। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं किस बात को पे बॉक करेंगे, मतलब किस चीज को नहीं चाहेंगे, किस आइडिया को, कि वो $100 पे करें एक पेयर ऑफ शूज के लिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स $100 नहीं पे करेंगे अपने बच्चों के जूतों के लिए। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट इज अ वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिबिलिटी। लास्ट में ITY लग रहा है, इसका मतलब है नाउन। इसमें रूट वर्ड है क्रेड। क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग होता है विश्वास, मन में हो विश्वास वाला। तो क्रेडिबिलिटी क्या हो गया? तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? मैं कैसे तुम्हारे साथ अपने बहन का या अपने भाई का रिश्ता कर दूं? व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी? क्रेडिबिलिटी मींस मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे कर लूं कि तुम्हारा अगले 6 महीनों बाद सिलेक्शन हो जाएगा। तो the facts that something can be या someone can be believed और trusted. Trustworthiness, reliability कितनी है उस
चीज की। एंटोनिम्स क्या होगा? इम्प्रोबेबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी मीन्स वो चीज लॉजिकल नहीं है, वो चीज रीजनेबल नहीं है, वो चीज बिलीवेबल नहीं है। उसने कंप्लेन किया कि हमने कोशिश करी उसकी क्रेडिबिलिटी को कम करने की, उसकी विश्वसनीयता को कम करने की उस कंपनी के अंदर। यस, चल अगले वर्ड पे आते हैं, मडल करना। मडल करने का मीनिंग क्या होता है? आपने किसी को ना एकदम कंफ्यूज कर दिया, उसको बोलते हैं मडल करना। मैं मिस्ट्री रूम में गई, वहां पे इतने सारे दरवाजे थे, सब कुछ था, आई गॉट मडल्ड मीन्स मैं कंफ्यूज हो गई। मडल कर देना, बीफडल कर देना, कॉम्प्लिकेट कर देना किसी चीज को, मतलब उस इंसान को आपने परेशान कर दिया, पजल कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज अगेन वर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने क्लियरली बता दिया, एकदम क्लैरिफाई कर दिया, एनलाइटन कर दिया, मतलब उसके पास वो इंफॉर्मेशन दे दी। दीज आर दी एंटोनिम्स। तो पॉल को क्या, पॉल जो है मॉडल हो गया एक्सचेंज के रेट्स। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या रेट्स ऑफ एक्सचेंज है। आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द पर आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मीनिंग क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा अंदर से ना चिंतित होते हो, तो आपके अंदर कौन सी फीलिंग है? डिस्क्वाइट। आप बहुत टेंशन में हो, आप नाखुश हो, दैट इज व्हाट डिस्क्वाइट। आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में आपके 30 में से नंबर आए 2, तो आपके अंदर फीलिंग क्या आ गई? डिस्क्वाइट की फीलिंग आ गई। अनईजीनेस, डिस्क्वाइट्यूड मीन्स अनहैप्पीनेस की फीलिंग। किसी फीलिंग की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। एंटोनिम्स क्या हो गए? शांत हो, काम हो, ईज हो, सुकून में हो। तो देयर इज कंसिडरेबल पब्लिक डिस्क्वाइट। पब्लिक बहुत ज्यादा नाखुश है, किस चीज को लेके? नई ट्रेन की सेफ्टी को लेके। अगले शब्द पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट मीन्स आज में ऊपर जमाना है। नीचे वाली फीलिंग कब आती है? जब आप कोई चीज जीत जाते हो। तो ट्रायम्फेंट मीन्स आप सक्सेसफुल हो चुके हो, आप जीत चुके हो, आप बहुत खुश हो, आप बहुत प्राउड फील कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ट्रायम्फेंट। किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। आप सक्सेसफुल हो, आप विक्टोरियस हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप डिफीटेड हो, हम्बल्ड हो, मतलब आपको सक्सेस नहीं मिली है। तो उसने एक जीत भरा रिटर्न किया टू द स्टेज, जीतते हुए वो स्टेज के बाद वापस आई आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ वर्किंग इन टेलीविजन। इतने सारे टाइम उसने टेलीविजन में काम किया और अब वो स्टेज पे वापस आ चुकी है। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को? अगला वर्ड है सेसेशन। सेसेशन से मुझे वो सॉन्ग याद आता है, रुक 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 अरे बाबा रुक, मीन्स रुक जाओ। तो सेसेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग। किसी चीज को रोक दो, खत्म कर दो, मीन्स टर्मिनेशन, कंक्लूजन। आप किसी चीज के एंडिंग पर पहुंच गए। लास्ट में ION है, दैट मीन्स ये शब्द आपका नाउन है। एंटोनिम्स हो गए कॉन्टिन्यूएशन, परपेचुएशन मीन्स कोई चीज चले जा रही है, चले जा रही है और चले जा रही है। तो कंपनी ने अब ट्रेडिंग रोक दी है और उसने बोल दिया है कि हम अपने बिजनेस का समापन कर रहे हैं, हम इसे खत्म कर रहे हैं। एक फॉरेन ओरिजिन का वर्ड आज यूज हुआ है आर्टिकल में, एंड दैट इज विज अ विज। विज अ विज का मीनिंग क्या होता है? इन रिलेशन टू, उसके रिलेशन में, उसके कंपैरिजन में। मैंने आप लोगों को फॉरेन वर्ड्स की एक PDF दी थी, अगर आप लोगों को याद होगा, टेलीग्राम चैनल पे, डेली एडिटोरियल बाय निमिषा बंसल पे। उस फॉरेन वर्ड्स की PDF मैंने आपको क्विज फॉर्मेट में दी थी। उसमें वो सारे क्वेश्चंस थे। देखो फॉरेन वर्ड्स ना बहुत सारे हैं, हजारों हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उन्हीं का एक क्विज बना के मैंने आपको दिया था। प्लीज मेक श्योर करना कि वो फॉरेन वर्ड्स आपको आते ही आते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो फॉरेन वर्ड्स पूछे जाते हैं। अगर नहीं मिला है तो आज मैं फिर से रीशेयर कर दूंगी। एक बार शेयर हो चुका है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं आज फिर से टीम को बोल दूंगी कि रीशेयर कर दे। चलो, एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है, एल्बो आउट। एल्बो आउट का मतलब क्या होता है? ऐसे करना। ऐसे करने का मतलब क्या हो रहा है? आप अपनी एल्बो से उसको बाहर निकाल रहे हो। तो एल्बो आउट मीन्स किसी को किसी पोजीशन से, किसी को किसी जॉब से क्या कर दें? बाहर निकाल दें, दैट इज एल्बो आउट करना। एक ईडियम यूज हुआ है, इन द थ्रोज ऑफ। इन द थ्रोज ऑफ का मतलब क्या होता है? आप कुछ बहुत ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो जो बहुत मुश्किल है, जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज व्हाट इन द थ्रोज ऑफ। क्लियर? चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल से स्टार्टिंग करके रिक्वेस्ट करूंगी 1100 बच्चे देख